वेलकम टू एस.एन. चौधरी मैथ क्लासेस फॉर क्लास नाइन्थ क्लास के लिए मैथ का ये क्लास है। हम इसमें बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री ये बता रहे हैं। पिछले क्लास में हमने लाइन और ज्योमेट्री के बारे में बताए थे। यहाँ पर आज हम एंगल्स के बारे में बता रहे हैं। एंगल क्या होता है, एंगल का नाम कैसे लिखेंगे, ये सारी बात। यहीं पर बच्चों को प्रॉब्लम होता है जिसके कारण बच्चे लिख नहीं पाते हैं। बच्चे सही ढंग से ABC और ACB में अंतर नहीं समझ पाते हैं। तो ज़रा इसको ध्यान से देखोगे तो आज तक आपने ज्योमेट्री नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अब आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, अपने आप सीख जाओगे। 2-4 लेक्चर क्लास जाते जाते सीख जाओगे। सबसे पहले हम एंगल किसको कहते हैं। When two lines meet at a point they form a bending. This bending is called एंगल। यहाँ पर हम ये बता रहे हैं, जब दो लाइन मिलते हैं, मान लो एक लाइन इधर से आ गया, एक लाइन इधर से आ गया, दोनों यहाँ मिल गए, यहाँ एक बेंडिंग बन गया। इसी बेंडिंग को हम क्या कहते हैं बेटा, एंगल कहते हैं। ये आपने देख लिया। सेकंड, जैसे इसी में देखते हैं, हाउ टू राइट द नेम ऑफ एंगल। यहाँ देख लो, इन एन एंगल made by two lines, one point in an angle made by two lines, one point is common to both lines। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जब दोनों लाइन को मिलाए हैं तो एक ये पॉइंट है, ये कॉमन है, ये इस लाइन के ऊपर भी है और इस लाइन के ऊपर भी है, दोनों लाइन के ऊपर है। आ गया बात समझ में। अब यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर A और B, यहाँ पर C। हेयर B इज कॉमन पॉइंट, B को हम कॉमन पॉइंट कहते हैं। ये आपके समझ में आ गया। जब दो लाइन मिलेंगे तो कि एक जगह बेंडिंग बनेगा, झुकाव बनेगा। जब दो रेखाएं मिलती है तो एक झुकाव सा बनता है, उस झुकाव को ही हम एंगल कहते हैं। और जब दो लाइन मिलेंगे तो एक पॉइंट कॉमन होगा, वो है हमारा B पॉइंट। यहाँ पर B पॉइंट और एक पॉइंट, मान लो ये A है, एक C है। इस एंगल का नाम हम कैसे लिखें, देख लो। थर्ड, हाउ टू राइट द नेम ऑफ एन एंगल। किसी एंगल का नाम हम कैसे लिखें। जो पॉइंट कॉमन है उसको हम बीच में रखते हैं, बाकी दो पॉइंट को साइड में। यदि हम A इधर लिख देंगे, C इधर, या B बीच में रखे, C इधर तो A इधर, इस तरह से लिखते हैं। अब इसके पहले एंगल का निशान लगा देते हैं। इसे आप याद कैसे रख लो, टू राइट द नेम ऑफ एन एंगल, वी फर्स्ट write the name of common point। जो पॉइंट कॉमन है हम सबसे पहले उसका नाम लिखते हैं। and name of other points and name of other 2 points
name of other 2 points, name of other 2 points is written either side of common point को आइदर साइड हम कहीं भी लिख देते हैं। देखो हमने कॉमन पॉइंट को सबसे पहले लिखा, बाकी 2 पॉइंट यहाँ लिखे। टू राइट द नेम ऑफ एन एंगल वी फर्स्ट राइट द नेम ऑफ कॉमन पॉइंट एंड नेम ऑफ अदर 2 points. द नेम ऑफ अदर 2 points इज रिटन आइदर साइड। बाकी 2 पॉइंट का नाम हम आइदर साइड, एक को इधर लिखेंगे तो दूसरे को इधर लिख देते हैं। ठीक है, तो कॉमन पॉइंट के बीच में हम इस तरह से लिखते हैं। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टू, ऐसे भी समझ लो, टू राइट द नेम ऑफ एन, यहाँ पर ऐसे भी लिख दिया ऑल्सो, टू राइट द नेम ऑफ एन एंगल वी राइट द नेम ऑफ कॉमन पॉइंट between other 2 points, between the name of other 2 points के बीच में। ऐसे भी समझो, टू राइट द नेम ऑफ एन एंगल वी राइट द नेम ऑफ कॉमन पॉइंट बिटवीन नेम ऑफ अदर 2 points। अदर 2 point हमारे पास क्या था, ए और सी, इनके बीच में हम बी लिख देते हैं। अदर पॉइंट हमारे पास क्या है, सी ए, तो बीच में बी लिख देते हैं। एंड दिस इज प्रोसीडेड मतलब पहले, प्रोसीडेड बाय सिंबल दिस एंगल का सिंबल लगा देते हैं, इसलिए हम यहाँ एंगल का सिंबल लगा देंगे। दिस इज प्रोसीडेड बाय एंगल, इस तरह से हम एंगल का नाम लिखते हैं। आ गया बेटा नाम लिखना। अब आपके इसी हिसाब से एग्जाम्पल देख लो, बताओ मंथन इसका नाम क्या होगा, इस पॉइंट का नाम बताओ, एंगल का नाम। हाँ, हम एंगल का साइन पहले देंगे, फिर बी, फिर ए, फिर सी। ये हमारा कॉमन पॉइंट है जो बीच में हमने लिखा, बाकी 2 पॉइंट को हम आगे पीछे लिखते हैं। ठीक है, दूसरे बच्चे इसका नाम क्या लिख सकते हैं, एंगल। मान लो सी किसी ने पहले लिख दिया, इसके बीच में ए होना चाहिए, बीच में ए है दोनों जगह, चाहे सी पहले लिखो चाहे बी पहले लिखो, और इसको हम नाम इसका लिखते हैं। आगे बात समझ में, तो इस तरह से हम एंगल का नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल भी देख लो आपके, ये हमने लिख दिया है ए बी सी। अब बच्चे तो ए बी सी कर देते हैं, लेकिन हमें एक पॉइंट, एंगल किस पॉइंट पर बना है, ए पर, एक सिंबल एंगल का बना दिया हमने, फिर ए पॉइंट लिख दिए, बाकी 2 पॉइंट को आगे पीछे लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। हाँ, कभी कभी नहीं समझ में आता, अकेला एंगल है तो हम सिंपली एंगल ए भी लिख सकते हैं, या इसका नाम यदि हम 1 2 3 डाल दें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। आया बेटा समझ में? मेरे ख्याल से अब एंगल का नाम लिखना आ गया, और इसी चीज़ को ध्यान देना है, जिस 2 लाइन के कारण एंगल बनते हैं उसके कॉमन पॉइंट को हम बीच में रखेंगे, बाकी किसी को आगे पीछे लिखो। अब लिख लोगे ना। अब एंगल जब ये लिख लिया आपने 3rd पॉइंट में, तो 4th पॉइंट में आ जाओ। ऊपर लिख लिया आप लोगों ने,
यहाँ पर आपके कोर्स के हिसाब से चौथा पॉइंट, एंगल्स आर मेजर्ड इन डिग्री। एंगल को हम किस में बेटा मेजर करते हैं? डिग्री में। डिग्री का सिंबल ये होता है, ऊपर में 0 लगा देते हैं। अब इसमें थोड़ा और भी देख लो, वन राइट एंगल हम बताएंगे, तो देख लो वन राइट एंगल कितना होता है? बोलो मंथन। 90 डिग्री ऐसे लिखते हैं। यदि डिग्री से भी छोटा हो तो 1, यहाँ पर देख लो हमने डिग्री लिखा है, तो 1 डिग्री का यहाँ हम डिग्री लिख देते हैं 90 डिग्री। 1 डिग्री और भी छोटा एंगल ले चलो, ये होता है 60 मिनट। एंगल में भी छोटा होता है। जैसे 1 डिग्री को हमने 60 पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो 1 पार्ट को कहते हैं 60 मिनट है, 1 मिनट। अब 60 मिनट को 1 मिनट को फिर 60 पार्ट में डिवाइड करो, तो 1 मिनट इसका सिंबल होता है ये 1 मिनट इक्वल टू हो जाता है 60, ये सिंबल होता है। इसको हम क्या पढ़ते हैं बेटा? सेकंड। एंगल को आपके कोर्स के हिसाब से देखो, हम जितना भी बता रहे हैं 9th क्लास के लिए, ये IIT या नेट को इस सब का फाउंडेशन कोर्स है। ये हम इसमें CBSE सिलेबस भी कवर करेंगे, NCERT भी कवर करेंगे, फाउंडेशन कोर्स के भी कवर करेंगे, जिससे कि ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आप पेपर दो 9th का, तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो। आए बात समझ में? अब यहाँ तक हमने ये दिखा दिए। अब आपको हम चलते हैं अलग अलग पॉइंट। इधर लिख लिया बेटा आप लोगों ने? फिफ्थ पॉइंट, आप फिजिक्स के हिसाब से देखो, SI यूनिट पूछ लिया। SI यूनिट ऑफ एंगल। यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं इसको कहते हैं प्लेन एंगल। क्या कहते हैं बेटा इसको? हम प्लेन एंगल। ये सारे प्लेन पर हम बना रहे हैं। SI यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन। क्या होता है बेटा? रेडियन। हमने फिजिक्स में बताए हैं RAD, ये शॉर्ट में लिखते हैं। कहोगे सर आपने तो डिग्री में यहाँ बताया, यहाँ रेडियन बता रहे हैं, तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? हमेशा याद रखना, पाई रेडियन, यही फार्मूला याद रखना। पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री। जहाँ भी लिखा रहेगा इस तरह से 1 रेडियन किसके बराबर होगा? तो 180 डिग्री अपॉन पाई, इतने डिग्री के बराबर होगा। यहाँ पर पाई की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? 22/7 या 3.14। अब आपके इसी तरह से उल्टा करना हो, 1 डिग्री निकालना हो, तो 1 डिग्री दिस इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। आगे बात समझ में? तो इस तरह से जब ज़रूरत पड़ेगा तो आप छोटी 9th क्लास में थोड़ा ऊपर क्लास का भी मिस करते हैं, तब यहाँ पर ही आ गए। यहाँ तक समझ में आ गए? अब 6 में है आपका मेन पॉइंट है काइंड्स ऑफ एंगल। एंगल के अलग अलग प्रकार, काइंड्स ऑफ एंगल्स। काइंड्स ऑफ एंगल में हम क्या लिखें? तो सबसे पहले हम चलते हैं राइट एंगल पर, क्योंकि राइट एंगल से ही सारा ये रिलेशन हमें मिल जाता है। सबसे पहले देखो राइट ए पार्ट, राइट एंगल। राइट एंगल क्या किसको कहते हैं? when a line stands on other line, when a line stands on other line, एक लाइन जब दूसरे लाइन पर खड़ा हो, it forms on other line such that
such that it forms equal angle, it forms equal angle either side of ascending line। देखो एक लाइन जब दूसरे लाइन पर इस प्रकार से खड़े हों, एक्सटेंड हों, जिससे कि इट फॉर्म्स इक्वल एंगल आइदर साइड, then each of equal angle is called right angle। each of equal angle is called right angle। अब इसमें भी देख लो बेटा पॉइंट के हिसाब से। when a line, इसका हमने पहला पॉइंट बना दिए। when a line extends on other line such that it forms equal angle either side of the extending line, then each of equal angle is called right angle। मान लो एक ये लाइन है, इसके ऊपर एक ये एक्सटेंडिंग लाइन है, इसको हम कहते हैं एक्सटेंडिंग लाइन। तो इधर भी जो एंगल बने हैं, ये भी एंगल बने हैं। मान लो इसको हमने CD लिख दिया, तो एंगल ACD इक्वल टू एंगल BCD, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। आइदर एक्सटेंडिंग लाइन देन ईच ऑफ एंगल, एंड दिस इज कॉल्ड राइट एंगल। इसी को हम क्या कहते हैं? ईच ऑफ देम, ये भी राइट एंगल कहलाएगा, राइट एंगल, और ये भी राइट एंगल कहलाएगा, राइट एंगल ये भी कहलाते हैं। when a line extends on other line such that it forms equal angle either side of extending line, खड़े लाइन के दोनों तरफ ये भी इक्वल है, ये इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये दोनों के दोनों इक्वल है, then this is this, इसको हम राइट एंगल कहते हैं। इस तरह से डिफाइन करते हैं। इसका सेकंड पॉइंट देखो, कुछ बच्चे मेजरमेंट के हिसाब से याद रखते हैं, तो देख लो, एन एंगल मेजरिंग 90 डिग्री is also called right एंगल। जो एंगल 90 डिग्री का होता है उसको हम राइट एंगल कहते हैं, ऐसे भी डिफाइन करते हैं। देयरफॉर वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। आ गया बेटा समझ में? अब आपके वन राइट एंगल आपने देख लिया। तीसरा पॉइंट देखो इसमें, सिंबल ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल का हम सिंबल कैसे लिखते हैं? सिंबल ऑफ राइट एंगल देख लो, यहाँ पर ये राइट एंगल है, यहाँ पर ये हमने बना दिया। सिंबल ऑफ राइट एंगल इज, ऐसे बने रहते हैं, इस तरह से ऐसे आपने बना दिया, ये राइट एंगल का सिंबल है, इसलिए ये भी राइट एंगल का सिंबल है। दोनों तरफ राइट एंगल। जहाँ भी ट्रायंगल ही बनाते हो, इसमें कोई एंगल छोटा कोई बड़ा हो सकता है, तो राइट एंगल का सिंबल ये हो गया। यहाँ पर यदि हम लिखते हैं ABC, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू राइट एंगल। आया बात समझ में? अब देख लो बेटा, इसके भी हमने हर एक का 2-2, 3-3 पॉइंट बना देते हैं, जिससे कि आप आराम से लर्न कर लो। कभी भी ध्यान दो, राइट एंगल में कितने पॉइंट सर बताए थे? 3, तो 3 हम इस तरह से लर्न कर लेते हैं। ये आपका राइट एंगल का था। इधर लिख लिए बेटे, इधर मिटाऊं।
अब आपके इसमें देखो बी, दूसरे टाइप का एंगल, ये हमारे पास बी लिख रहे हैं, ये कौन सा एंगल है। अब राइट एंगल के आधार पर देख लो, अब हम लिखते हैं एक्यूट, एक्यूट एंगल। इसके देख लो एन एंगल, एन एंगल measuring less than 90 degree, an angle measuring less than 90 degree, less than 90 degree is called acute angle। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल देख लो 30 डिग्री, ये भी 90 से छोटा है, 60 डिग्री ये भी 90 से छोटा है, 45 डिग्री ये भी 90 से छोटा है। ये सब सारे इसके एग्जाम्पल हैं। फिर भी इसकी वैल्यू हम कहाँ से काउंट करते हैं, एक्यूट एंगल में भी, एक्यूट एंगल इज 0 डिग्री से लेके 89.9 डिग्री तक हम ले लेंगे। ये सारे के सारे एक्यूट एंगल होते हैं। आए बात समझ में। अब आप आ जाओ बेटा सी, सी में है हमारे पास ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल। बेटा यही सब बात, बेसिक बात नहीं आते हैं बच्चों को, जिसके कारण वो ज्योमेट्री जब पढ़ते हैं तो प्रूफ नहीं कर पाते हैं, फिर प्रूफ का तरीका सीखेंगे। पहले ये छोटी छोटी बातें तो सीखना चाहिए। ऑब्ट्यूज एंगल, एन एंगल which is more than 90 degree and less than 180 degree is called obtuse एंगल। ऐसे एंगल जिसकी वैल्यू 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। एग्जाम्पल आप देख लो 91 डिग्री, 92 डिग्री से लेके आप जहाँ तक चले जाओ 179 डिग्री तक, ये सारे के सारे आर ऑब्ट्यूज एंगल्स। जनरल जो हम इसमें यूज करते हैं, जैसे वन एग्जाम्पल आप कहते हो 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 80, ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। अब देख लो बेटा 0 से 180 तक पहुंच गए। अब आपके डी पार्ट में आ जाओ, इसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। एन एंगल which is equal to 180 degree is called straight एंगल। ऐसा एंगल जो 180 डिग्री के बराबर है उसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। अब इसमें 2 पॉइंट बनाते हैं। पॉइंट ए हमने ये लिख दिया, पॉइंट ए देख लो यहाँ, ये हमने यहाँ पर बना देते हैं पॉइंट फर्स्ट पॉइंट हमने बना दिया। दिस वन स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसके आधार पर 90 डिग्री का 1 राइट एंगल होते हैं, तो स्ट्रेट एंगल में कितने राइट एंगल होगा, 2। अब यही पूछते हैं बच्चे, पता है नहीं लिखते हैं। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट, 1 स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 2 राइट एंगल्स,
ये दो राइट एंगल्स के इक्वल होते हैं। डी पार्ट आपने सीख लिया। अब आप क्या आ जाओ नेक्स्ट में। सारे एंगल हम आज बता देते हैं, इसको ध्यान से देखना, लर्न करना, और तब देखो कैसे ज्योमेट्री आराम से बनते हैं। इसके बाद आप आ जाओ ई दूसरे टाइप में। अब स्ट्रेट के बाद आते हैं रिफ्लेक्स एंगल। इसी के आपके ऑब्ट्यूज एंगल का यहाँ पर डायग्राम ये बना दिए 120 डिग्री। इसका डायग्राम हम बना देते हैं, यहीं पर बना देते बेटा, यहीं पर ये बना दिए हैं। ये पॉइंट है तो ये हमारा कहलाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब यहाँ देखो रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल्स, रिफ्लेक्स एंगल किसको कहते हैं? तो देख लो, एन एंगल which is more than 180 degree but less than 360 degree is called reflex एंगल। एग्जाम्पल यहाँ मान लो हमने लिख दिए 250 डिग्री, 250 डिग्री हमने लिख दिया। तो देख लो बेटा, ये हमारा एक साइड था, यहाँ से एंगल बने हैं इस तरह से, ये हमारा कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। आया बात समझ में? तो जी इसकी वैल्यू 180 से बड़ा है और आपको 360 छोटा है, उसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अब आपके आ जाओ एक और पॉइंट हम ऐड कर देते हैं, टोटल एंगल्स। टोटल एंगल किसको कहते हैं? एन एंगल इक्वल टू 360 डिग्री इज कॉल्ड टोटल एंगल। यहाँ लिख देते हैं वन टोटल एंगल दिस इक्वल टू 360 डिग्री, या 4 राइट एंगल्स। जब 4 राइट एंगल्स मिलेंगे, जब 4 राइट एंगल मिलते हैं तो 360 डिग्री होता है, तो इसलिए हम टोटल एंगल्स कहते हैं। आया बात समझ में? अब इसके अलावे कुछ अदर हैं, यहाँ देख लो जी। अब हम आपको बता रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मान लो दो एंगल मिलके 90 होता है। इफ द sum of two angles be 90 degree, then each of them is called complementary angle of other। यदि दो एंगल मिलके 90 होते हैं तो एक को हम दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये मिलके कितना हो गया? 90 डिग्री। यहाँ पर हम लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 30 डिग्री इक्वल टू 90 में से 30 को माइनस कर दो, दिस इक्वल टू 60 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 30 डिग्री 90 माइनस 30 दैट इज 60, निकल गया। इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री
ऑफ 60 डिग्री निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 60 को माइनस कर दो 90 में से, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दिस इक्वल टू 30 डिग्री। इस तरह से आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तक सीख गए। आया बेटा समझ में? अब नेक्स्ट आ जाओ, इधर लिख लिए सारे। अब आपके आ जाओ नेक्स्ट में एच। अब हम लिख रहे हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, यहाँ देखो, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स बी 180 डिग्री, मान लो दो एंगल को हम मिलाते हैं और दोनों का सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के, देन each of them is called supplementary angle of other। तब हम एक को सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ अदर कहते हैं। एग्जाम्पल देख लो, मान लो 60 डिग्री प्लस 120 इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। अब देखो 60 को हम क्या कहेंगे, 60 डिग्री इज सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 120 डिग्री एंड 120 डिग्री इज सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 डिग्री। निकालेंगे कैसे, तो मान लो देख लो, क्वेश्चन ही लिख देता हूँ, फाइंड सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 150 डिग्री। कहने का मतलब 150 का सप्लीमेंट्री निकालना है, तो 150 में कितना ऐड कर देंगे तो हमारा 180 हो जाएगा। तो निकालने के लिए देख लो आंसर ऐसे लिखते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 150 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, दिस इक्वल टू 30 डिग्री। कहना मतलब ये 30 डिग्री हो गया इसका 150 का सप्लीमेंट्री एंगल। आया बेटा समझ में? अब आपके यहाँ तक तो ये बता दिए, कुछ और भी एंगल्स हैं। अब देख लो, अब नया एंगल क्या हो गया, अब हम बताने जा रहे हैं आपके एडजेसेंट एंगल्स। अब हमारे पास है एडजेसेंट एंगल्स। देखो इसमें 2-3 पॉइंट बन जाते हैं। पहला, व्हेन a line stands on other line it forms two angles either side. This pair of angles is called adjacent angles। इसका मतलब हो गया, देखो बेटा, एक ये लाइन है, इस लाइन का नाम हमने ए और बी लिख दिया, इसके ऊपर एक लाइन आपका ये खड़ा हो गया,
सी और डी, एक एंगल इसने ये बनाया, एक एंगल इसने ये बनाया, इन दोनों एंगल को हम क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल्स। यहाँ देख लो, अब यहाँ हम लिख देते हैं हेयर इस एंगल का नाम बताओ मंथन। सी पर बन रहा है, ए सी डी, यानी एंगल ए सी डी एंड एंगल बी सी डी एंड एंगल बी सी डी आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। इनको हम एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। सेकंड पॉइंट, इन एडजेसेंट एंगल्स वन साइड, इसी को आर्म भी कहते हैं, आर्म इज कॉमन टू बोथ एंगल्स। इसमें आपके क्या देखते हो? सी डी साइड जो है इस एंगल में भी है और इस एंगल, यही बात हमने ये लिखा है। इन एडजेसेंट एंगल्स वन साइड इज कॉमन टू बोथ एंगल्स, दोनों एंगल के साथ कॉमन होता है। इसी तरह से मान लो ऐसे बना दिया, ये भी एडजेसेंट कहलाएगा। ये नहीं समझो जो स्ट्रेट लाइन वाला ही होगा, यहाँ पर भी हम दिखा देते हैं ऐसे। इसके बाद यहाँ तक आपके एडजेसेंट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक्स आ जाओ। अब आपके हैं आई जे। अब हमारे पास है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। नहीं तो एक पॉइंट रह गया बेटा, एक पॉइंट रुक जाओ, जस्ट ए मिनट। थर्ड पॉइंट, व्हेन अ लाइन stands on other line, then sum of adjacent angles is 180 डिग्री। ये भी याद रखना। जैसे यहाँ पर आपने एक लाइन दूसरी लाइन पर खड़ा हुआ है तो दोनों एडजेसेंट एंगल बने, ये स्ट्रेट था, ये भी अलग था। कि इस कंडीशन में दोनों एंगल का सम कितना होगा बेटा? 1 स्ट्रेट इज 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। आए बात समझ में? अब हमारे पास बच गया है आई जे पॉइंट। इसको हम कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स में भी 2-3 पॉइंट बन जाएगा। अब इसके वर्टिकल अपोजिट में देख लो, व्हेन टू लाइन्स intersect each other, when two lines intersect each other, then they form vertical opposite angles। जब दो लाइन एक दूसरे को कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बनते हैं। अब यहाँ पर कैसे है तो देख लो। मान लो एक लाइन हमारे पास ये ए और बी है, इसको यहाँ पर इंटरसेक्ट इच अदर, दे
टू पेयर ऑफ वर्टिकल या वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। कैसे देख लो, सी और हमने डी लिख दिया, तो देख लो बेटा ये एंगल और ये एंगल कहलाएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। यहाँ पर देख लो एंगल ए ओ सी इज वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑफ एंगल बी ओ डी। आपके ए ओ सी को हम बी ओ डी का वर्टिकल कहेंगे। और इसमें देख लो, इसको मार्क लगा दिए, एंगल ए ओ डी इज कॉल्ड वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑफ ए ओ डी, इसको कहते हैं बी ओ सी ऑफ एंगल बी ओ सी। ए ओ डी को हम बी ओ सी के वर्टिकल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या लिखना है, नेक्स्ट पॉइंट वर्टिकल याद रखना, हमेशा इसकी ज़रूरत पड़ेगा थ्योरम में। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। इस तरह से देख लो, देयरफॉर एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी एंड एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी, ये आपके इक्वल होते हैं। आ गया समझ में। देखो बेटा ये सारे के सारे हमने बेसिक ज्योमेट्री से शुरुआत किए हैं, एक एक पॉइंट समझाएंगे, कोई पॉइंट छोड़ेंगे नहीं। और देखो ये चैप्टर लाइन्स ऑफ एंगल चैप्टर में इंक्लूड करते हैं, तो पूरा का पूरा चैप्टर एक एक सवाल हम बना के दिखाएंगे, आराम से सीख जाओगे। और ज्योमेट्री इज वेरी इजी। जो कहते हैं टफ है, तो टफ उनके लिए है जिनको एंगल नहीं लिखने आता है, ये सब नहीं आता है। इसलिए हम शुरुआत पॉइंट से शुरू किए हैं और हर पॉइंट को हम बताते जा रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ये वीडियो आपको अच्छा लगे, आप इसको लाइक सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जिससे आगे की भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।